ओम शांति। आज हम दान बहुत प्रकार के करते हैं और हम सोचते भी हैं कि हम जो भी दान करें उसका रिटर्न हमें जल्दी से मिले। लेकिन आज हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि कौन सा दान आपके धन में भी वृद्धि करे और आपके घर में भी सुख शांति लेकर आए। क्योंकि हर कोई आज जो कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारी जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो, लेकिन वो इच्छा कैसे पूर्ण होगी और अगर धन आपका पर्याप्त मात्रा में आपके पास है। क्योंकि आज हम भले बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? धन कमाने के लिए। लेकिन फिर भी कई बार धन उतना नहीं आता जितना हम चाहते हैं। हम अपनी जीवन की कुछ इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ बड़ी इच्छाओं को हम पूर्ण नहीं कर पाते। आज हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि हमारी वो इच्छाएं पूर्ण क्यों नहीं हो रही हैं। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं हम दान देने में ही सोच रहे हैं। अब पहले ज़रूरी है कि मुझे ये परिभाषा समझनी है कि आखिर दान कौन सी चीज़ ज़्यादा करे। क्योंकि आज हम व्यक्ति सोचते हैं कि हमने दान धन का दे दिया, दान अन्न का दे दिया, दान वस्त्रों का दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज आप ये चीज़ देखें कि हम जो दान देंगे वही आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। अब आपको जीवन में चाहिए खुशियाँ, क्योंकि जब आपके जीवन में खुशियाँ होंगी आपके जीवन में धन भी रहेगा, आपके जीवन में सुख शांति भी रहेगी और आपके जीवन में या घर परिवार में सुख समृद्धि भी रहेगी और धनवान टिकेगा भी। अब अगर ओनली आपने यही चीज़ सोची कि मेरे को ओनली खुशी मिलनी चाहिए, सामने वाले को नहीं, तो इसका मतलब हमारी खुशी तो थी लेकिन स्वार्थ वाली थी। खुद के लिए सोचा हमने, दूसरों के लिए नहीं। हमेशा देवताओं को ये मुद्रा में दिखाया गया है, इस मुद्रा में नहीं। वैसे ही हमें सोचना है कि अगर हमारे अंदर देने की भावना हो तो हमारे जीवन की हर इच्छा की पूर्ति स्वयं भगवान करते हैं। और अगर जीवन में हमें ओनली लेने की ही भावना है, मुझे लेना ही है, देना कुछ भी नहीं है। दान का मतलब ही क्या है? देना। लेकिन वो देंगे कैसे? निस्वार्थ भाव से। क्योंकि कहीं ना कहीं दान में भी हमारा स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन वही चीज अगर निस्वार्थ भावना की बन जाए तो उसमें भगवान आपकी धन में तो क्या, हर चीज में बरकत करता है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि दान मुझे कौन कौन सी चीजों का करना है जिससे हमारे घर में धन है वो भी पावरफुल बने, सुख शांति देने वाला बने, दुआएं देने वाला बने और धन में बरकत भी हो और धन में वृद्धि भी हो। कि इतनी हम मेहनत करते हैं, धन टिकता नहीं या बरकत नहीं होती। तो आज विशेष हमें वही चीज का ध्यान रखना है। अब पहला दान देना है हमें खुशियों का। कहते हैं ना, सर्वोत्तम दान जो है वो खुशियों का दान है। आप किसी के चेहरे पर, मायूसी वाले चेहरे पर खुशी लाते हैं, ये है सर्वोत्तम दान, जिसका किसी के साथ कोई तालमेल नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति कभी नहीं उसने सोचा था कि मुझे कोई ऐसी खुशी भी देगा, लेकिन आप उस चीज के निमित्त बन गए, आपने उसको खुशियां पहुंचाई या खुशियों का चेहरा उसको दिया। तो वैसे ही सोचें कि जब भगवान हमारी हर पल की खुशी का ध्यान रखता है तो क्यों ना मैं भी वैसा बनूं। आज देखो, हम मंदिर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं पूजा करने, तो हम मंदिर में जाते, कहीं पे भी पूजा करने जाते तो उस समय हमारा मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है, कितना खुशनुमा हो जाता है। तो वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि अगर हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाते हैं तो वो भी मंदिर के समान ही है। क्योंकि हमेशा आप जब मंदिर में जाते हैं, देवताओं की मूर्तियां कैसी होती हैं? हमेशा मुस्कुराती हुई, और उन चेहरे पर जो स्माइल होती है उनकी, उसको देखकर हम कई बार अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। वैसे ही सोचे, आपके चेहरे पर भी भले अंदर कितना भी गम है, लेकिन अपने गम को छुपा करके हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान लाना ही सबसे बड़ी कला है। इसीलिए जीवन में
भले उतार चढ़ाव आएंगे और उन उतार चढ़ावों से ही हमें बहुत कुछ सीखना है। कहते हैं ना, व्यक्ति बहुत सारे संघर्ष में ही अपने आप को निखारता है। अगर वो अपने संघर्ष को ही देखता रहे, अरे मैं इतना करता हूँ, इतना सहन कर लेता हूँ, उतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर यही सोचे, कोई बात नहीं, ये चीजें तो आती जाती है, लेकिन मुझे ओनली फोकस उस पर करना है जो मुझे चाहिए, तो वो फोकस ही उसके जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करता है और जो उसे चाहिए वो मिलता भी है। अब दूसरा दान है कि हमें किसी को भी ये नहीं रियलाइज कराना है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी, उतार चढ़ाव वाली भी आएंगी, लेकिन उन उतार चढ़ावों के बीच में मुझे जो दूसरा दान करना है वो है गुणदान। पहला खुशियों का दान, दूसरा गुणदान। तो गुणदान मीन्स सामने वाले के अंदर कितने भी अवगुण हैं, कितनी भी बुराइयां हैं, लेकिन कोई एक गुण तो होगा। तो हमें क्या करना है, उस एक गुण को देखना है। तो जब हम उसके एक गुण को देख लेंगे तो बाकी जीवन के उसके जो अवगुण हैं वो धीरे धीरे हमारी नजरों से बाहर निकल जाएंगे। कहते हैं ना, जैसा चश्मा पहनेंगे आपको सृष्टि वैसी ही नजर आएगी। अब आपने चश्मा ही विकारों वाला पहना तो विकारी नजर आएगी। अब चश्मा आपने पहना है सभी को एकता के सूत्र में बांधने वाला, तो आपको सभी एकजुटता वाले नजर आएंगे। तो यहां पर मुझे क्या करना है, चश्मा पहनना है गुणों का, अवगुणों का नहीं। क्योंकि अगर हम सभी के अवगुण देखते रहे तो वो चीजें हमारे अंदर भी आएंगी, और अगर हम सभी के गुण देखें तो वो चीजें भी हमारे अंदर आएंगी। अब आपको यहां डिसाइड करना है कि आपको गुणग्राही बनना है या अवगुणग्राही बनना है। क्योंकि अवगुण तो आपको चलते फिरते मिल जाएंगे, लेकिन गुण आपको सिलेक्टेड लोगों से मिलेंगे, हर किसी से नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें गुणों को बढ़ाना है। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के अंदर 99% अगर कमियां हैं, अवगुण हैं, तो 1% तो गुण होगा। तो हमें ओनली उसको याद करना है या उसका कोई चीज का वर्णन करना है तो उसका गुण के आधार से करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता है उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं और हम हर व्यक्ति को उसके अवगुण बताते जाते हैं, उसके अंदर ऐसा है, उसके अंदर ऐसा है, उसके अंदर ये है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी आएंगे, क्योंकि हमारा संस्कार उसमें बदल रहा है। लेकिन अब अगर हम ये सोचें कि उस व्यक्ति के अंदर भले कितने भी अवगुण हैं, लेकिन ये गुण सबसे अच्छा है, तो क्या होगा, जैसे हम ये बोलेंगे कि ये गुण उसके अंदर अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न में हमारे पास भी क्या आएगा, गुण, क्योंकि हम उससे भी सीख सकते हैं। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने वाले की भी कोई उम्र नहीं होती। आपको अगर सीखना है तो छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो, और अगर सिखाना है तो बड़े बुजुर्गों को भी आप सिखा सकते हो। लेकिन ओनली ये ध्यान रखना है कि मुझे ओनली गुणग्राही बनना है, अवगुणग्राही नहीं। इसीलिए इन दो दान से ही आप अपने जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो और धन को वृद्धि में भी लेकर आ सकते हो। क्योंकि धन आपका तभी वृद्धि में होगा जब आप इन दो चीज़ों का विशेष अटेंशन रखकर अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। ओम शांति।